जय हिंद दोस्तों। बिहार में सम्राट युग का आगाज हो चुका है। बिहार के नए मुख्यमंत्री का नाम है सम्राट चौधरी। इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था वो कई मुद्दों के साथ हुआ था। बहुत गंभीर गंभीर मुद्दे थे। उस मुद्दों में क्या था? रोजगार था, पलायन था, ट्रेन था, आईटी हब था, जीविका दीदी को रोजगार था, बिहार में विकास के बहुत सारे विस्तार था। बहुत सारे मुद्दों पर यह चुनाव हुआ था। बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, जैसे एनडीए के तरफ से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो गया, जनता दल यूनाइटेड हो गया, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, इनके तरफ से बहुत सारे वादे किए गए थे। जब अमित शाह जी गए थे बिहार में तो उन्होंने वादा किया था, जो राजगीर है, बिहार का राजगीर जो क्षेत्र है, उनको आईटी हब बनाया जाएगा। बिल्कुल बेंगलुरु के तौर पर आईटी हब बनाया जाएगा। लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यही रोजगार मिल जाएगी। इसके अलावा एनडीए की तरफ से यह भी वादा किया गया था कि 10-10 हजार रुपये जो महिलाओं को दिया जा रहा है, ये रोजगार करने के लिए दिया जा रहा है। ये रोजगार करेंगी और 6 महीने या फिर उसके बाद जल्द ही उनको 2 लाख रुपया तक रोजगार को बढ़ाने के लिए दे दिया जाएगा, बिना ब्याज का पैसा। इसके अलावा पलायन मुद्दा था कि लोगों को बाहर से बुला बुला कर यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ट्रेन की बात हुई थी कि 12,000 ट्रेन बिहार के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत सारे ट्रेनें कतार में है। बिहार के लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ट्रेन खाली जाएगी। भाई 12,000 ट्रेन कम होती है, 12,000 से भी ज्यादा बताया गया था। तो 12,000 ट्रेन, पता नहीं कहाँ गया वो ट्रेन है। आज भी बिहार से जो लोग आते हैं दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए या फिर बड़े शहरों के लिए, कहीं के लिए, तो आज भी बाथरूम में बैठ के यात्रा कर रहे हैं, गेटों पे बैठ के यात्रा कर रहे हैं, पैसेज में बैठ के यात्रा कर रहे हैं। उनको सीट उपलब्ध नहीं हो पा रहा। एक बोगी में 200, 250, 300 लोग बैठ के, लटक के, चढ़ के यात्रा कर रहे हैं। ये 12,000 ट्रेन का है, आज तक पता नहीं चला। तो ये जितने भी वादे किए गए थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। अब नीतीश कुमार ने पद ही छोड़ दिया, वहां पे मुख्यमंत्री अब बने हैं सम्राट चौधरी। तो ये सारे वादे, सारे मुद्दे लोग भूल चुके हैं। बिहार के लोगों को एक आदत है कि हर चीजों को भूल जाते हैं। अब इनको याद आएगा अगले विधानसभा चुनाव 2030 में। इन 5 सालों में इनको कुछ मुद्दा याद नहीं रहेगा। बस इनको ये ध्यान रखना होता है, हमारे जाति के कोई विधायक को मंत्रालय में जगह मिली है कि नहीं, उनको कोई मंत्री बनाया गया है कि नहीं। बस इसी पर ये नजर रखेंगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बनारस, हैदराबाद, बेंगलुरु, पंजाब, गुजरात, सब जगह जाकर ये मजदूरी करेंगे, काम करेंगे और न्यूज में ये देखते रहेंगे कि हमारे जाति के लोगों को मंत्रालय में जगह मिला है कि नहीं, उनको परिवहन मंत्री बनाया गया है कि नहीं, जल मंत्री बनाया गया है कि नहीं, सड़क मंत्री बनाया गया है कि नहीं, ऊर्जा मंत्री बनाया गया है कि नहीं, कृषि मंत्री बनाया गया है कि नहीं। तो वो सिर्फ मंत्रालय पर ध्यान रखते हैं। अगर उनके एक भी जात का किसी लोगों को उप मुख्यमंत्री या फिर किसी प्रकार के कैबिनेट मंत्रालय में या स्वतंत्र प्रभारी कोई जगह मिल जाता है मंत्रालय में, खुश हो जाते हैं। अरे हमारे जाति का जो थे ना विधायक, वो तो मंत्री बन गया, हमारे जाति का भी एक मंत्री है। बस इसी से वो खुश हो जाते हैं। इससे ज्यादा ये सारे मुद्दों को भूल चुके हैं। इसमें सम्राट चौधरी जी का कोई गलती नहीं है, नीतीश कुमार जी का कोई गलती नहीं है। अब दिल्ली में अगर रहते होंगे या फिर दिल्ली जो लोग आते होंगे, उनको पता होगा कि दिल्ली में आप कहीं भी चले जाइए, किसी इलाके में आपको हर जगह बिहार के लोग दिख जाएंगे। चाहे वो बड़े शोरूम, बड़े मॉल के बाहर भी दिख जाएंगे ना, गोलगप्पा बेचने वाले, छोले भटूरे बेचने वाले, वो बिहार के लोग होते हैं। कहीं पे आपको पूरी सब्जी बेचते हुए दिख जाएंगे, कहीं पे समोसा बेचते हुए दिख जाएंगे, कहीं पे कचौरी बेचते हुए दिख जाएंगे, कहीं रोड में काम करते हुए दिख जाएंगे। जितनी फैक्ट्री है, हर फैक्ट्री में 50 से 60% बिहार के लोग दिख जाएंगे। जितनी कंपनियां हैं उसमें काम करते हुए दिख जाएंगे। जितनी भी दुकानें हैं, हर दुकान में वर्कर के रूप में काम करते दिख जाएंगे। जितने बड़े बड़े मार्केट है, चाहे वो सदर बाजार हो गया, लाजपत राय मार्केट हो गया, चांदनी चौक हो गया, बहुत जितने भी बड़े बड़े मार्केट है, हर जगह आपको वर्कर के रूप में, काम करने वालों के रूप में, लेबर के रूप में आपको बिहार के लोग मिल जाएंगे। 10% अच्छे पोस्ट पे भी है, लेकिन 90% लोग ऐसे ही छोटे मोटे काम करते हुए आपको दिख जाएंगे। तो इन लोगों से वादा किया गया था कि मेरी सरकार बनेगी, अगर एनडीए की सरकार बनेगी, तुम लोगों को दिल्ली से बिहार लाया जाएगा, आप लोग आएंगे और यही रोजगार का साधन किया जाएगा। इसलिए ट्रेनें भी भेजा गया था। आपको बता दूं कि इलेक्शन के समय में दिल्ली, हरियाणा राज्यों में ट्रेन भेजा गया था। वहां से लोगों को बुलाया गया था वोट देने के लिए। लोगों ने वोट दिया था, उसके बाद फिर लोग अपने पैसे लगा के वापस आए थे कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अब बिहार जाएंगे तो वही रोजगार का साधन हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि नीतीश कुमार जी ने यह कहा कि आप लोग बिहारी बहुत ज्यादा संख्या में हो दिल्ली में, आप इतने संख्या में यहाँ पर आओगे तो भगदड़ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, तुम लोग वही रहो, मैं ही दिल्ली आ रहा हूँ। इसीलिए उन्होंने राज्यसभा का सीट चुना और वो खुद दिल्ली आ गए। मुख्यमंत्री का पद छोड़ के खुद दिल्ली आ गए हैं। अब बिहारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, बिहार जाने की जरूरत नहीं है, वहां रोजगार खोजने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी खुद पलायन करके दिल्ली आ गए। बिहार देश का ऐसा राज्य है जहां पे लोग पलायन करके काम करने जाते हैं, उस मुद्दों पे चुनाव होती है
और बाद में क्या होता है कि मुख्यमंत्री ही पलायन करके वहां चले जाते हैं। तो अब नीतीश कुमार जी दिल्ली में ही रहेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। दिल्ली में जितने भी लाखों की संख्या में यहाँ पे बिहारी है, कई लाख है, अब आपके मुख्यमंत्री यहाँ पे आ गए हुए। 20 साल के मुख्यमंत्री, जो 20 साल जिन्होंने बिहार में राज किया, वो आपके बीच में रहेंगे। बिहार में आपने देखा होगा कि 50 से 60 साल तक लगभग कांग्रेस का शासन रहा, बीच बीच में और भी दल का शासन रहा कम दिनों के लिए। 15 साल तक लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी ने राज किया, जिसमें लालू प्रसाद खुद मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जी भी मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद आया नीतीश युग, नीतीश जी लगभग 20 साल नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे। किसी ने भी रहा मुख्यमंत्री, काफी लंबे लंबे समय तक वहां पे मुख्यमंत्री रहा। बीच में बहुत लोग आए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, लेकिन ये लोग काफी लंबे लंबे समय तक काफी बड़ा बड़ा कार्यकाल पूरा किया है। अब आ गए सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी के बारे में आपको बता दूं कि ये भी कम से कम 15 से 20 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार का। क्यों रहेंगे? इनके पास बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोगों को भूलने की आदत है। जैसे इस बार के सारे मुद्दों को लोग भुला चुके हैं, कुछ भी याद नहीं है। अब मुख्यमंत्री चेंज हो गया, किससे क्या खोजेंगे? अगला जो चुनाव होने वाला है, मैं आपको बताता हूं, उसके लिए मुद्दा ढूंढा जा चुका है। वो मुद्दा होगा सीतामढ़ी में जो मां जानकी का मंदिर बन रहा है, वही मुद्दा बनाया जाएगा। कुछ उसका काम स्टार्ट हुआ है जो आगे तक बढ़ा दिया जाएगा। उसको 10 साल, 12 साल, 13 साल तक काम चलता रहेगा, और जब जब चुनाव आएगा उसी के नाम पे चुनाव किया जाएगा कि यहाँ पे भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। अगर आपने मुझे नहीं जिताया तो ये बनने का नहीं है। इसके अलावा वहाँ स्ट्रॉन्ग जो मुद्दा है तो जाति है, इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जाति के आधार तो लोग वोट देते ही अपने जात को। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे पड़े हुए हैं, जिसमें अभी रोजगार पलायन का बहुत दूर दूर तक कोई भी जगह नहीं है। आपको अभी सोचने की जरूरत नहीं है, आप जहां है आराम से काम करते रहे, लेकिन इलेक्शन के समय जाकर वोट जरूर दीजिएगा। बिहार के जितने भी बड़े नेता है, आपको क्या लगता है लोग बिहार में रहते हैं? बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। सभी बिहार से बाहर रहते हैं। जब जरूरत पड़ता है फ्लाइट पकड़ते हैं, वो 2 दिन 3 दिन के लिए चले जाते हैं, वहां पर किसी बड़े होटल में ठहरते हैं, या फिर उनके पास खुद का बंगला है, या फिर खुद का पार्टी कार्यालय है, वहां पे रुकते हैं वो 2-4 दिन, और फिर आ जाते हैं दिल्ली। सभी के पास दिल्ली में बंगला है, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे पप्पू यादव हो, रविशंकर प्रसाद हो, और भी बहुत सारे नेता है। कुछ नेता वहां दिखते भी हैं, तो वो सिर्फ दिखते हैं आपको सोशल मीडिया में, रहते बहुत कम है बिहार में। जितने भी सांसद जीत के आते हैं ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे सांसद तो दिल्ली के लिए जीतते ही है, लोकसभा के लिए। तो लोकसभा में जब सत्र होता है तो उसमें आने के लिए जीतते हैं। दिल्ली में संसद भवन है, ये नहीं कि दिल्ली में उनको जो बंगला मिला हुआ है वो परमानेंट उनको पुश्तैनी मिला हुआ है, ऐसा नहीं है। वो इसलिए बंगला उनको उपलब्ध किया जाता है, या फिर फ्लैट उपलब्ध किया जाता है, उनको क्वार्टर आवंटित किया जाता है, ताकि वो जब आए शामिल होने के लिए संसद सत्र में तो वहां पे रुके, या फिर अपनी फैमिली को वहां पे रखे। लेकिन क्षेत्र में भी तो जाना जरूरी है। लेकिन सांसद भी जीत के आते हैं तो 5-5 साल तक अपने क्षेत्र में नहीं जाते। एक बहाना होता है कि भाई दिल्ली में रहते, सांसद है ना, सांसद तो दिल्ली में ही रहेंगे। इसी प्रकार से जितने केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं वो तो 6-6 महीने तक बिहार नहीं जाते। जब तक उनका कोई रैली ना हो, जब तक पार्टी से संबंधित कोई बड़ा काम ना हो, तब तक वो बिहार नहीं जाते। जब बिहार में एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए माला लेकर खड़े रहते हैं, जैसे कि लगता है कि बिहार पे वो एहसान करने आए हैं, बिहार वालों को कोई बहुत बड़ी चीज देने आए हैं। ऐसा लगता है। लोग जाकर उनको स्वागत करते हैं, उनको पार्टी कार्यालय तक लेकर जाते हैं। यही सब चल रहा है बिहार में। ये जो मीडिया वाले कह रहे हैं कि सम्राट युग का शुरुआत हो चुका है, तो ये गलत नहीं कर रहे हैं। सही में सम्राट युग का शुरुआत हो चुका है। सम्राट चौधरी कम से कम 15 से 20 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। ये वीडियो आप सेव करके रख लें और याद रखेंगे। जैसे नीतीश कुमार जी 20 साल तक रहे, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार 15 साल तक रही, 50-60 साल तक कांग्रेस ने वहां पर शासन किया। इसी प्रकार से 20 साल तक, कम से कम 15 से 20 साल तक तो सम्राट चौधरी को अब कोई उस पद से हटा नहीं सकता। अब बिहार में सारे काम होंगे, सिर्फ उस काम को छोड़ के जिस काम के लिए सरकार बनी थी। न राजगीर में अमित शाह IT हब बनाने आएंगे, न अब नीतीश कुमार 2 करोड़ रोजगार देने आएंगे, न मोदी जी अब वहां पे पलायन रोकने जाएंगे। अब सभी लोग तभी जाएंगे जब फिर से विधानसभा चुनाव होगा। उससे पहले अपना जनता के हाथ में अधिकार है कुछ, कि वो सरकार को पलट सके, या सरकार को गिरा सके, या सरकार के साथ कुछ कर सके। उनके हाथ में कोई भी पावर नहीं है, क्योंकि 5 साल में एक बार जनता को पावर मिलता है, जिसका वो दुरुपयोग कर चुके हुए हैं। अब 5 साल नेताओं के पास पावर है, जिसका प्रयोग करके वो अपना शासन करेंगे। तो बिहारियों से आग्रह है, बिहारी भाइयों से आग्रह है कि यार अब सुधर जाओ यार। जिस राज्य में जाते हो जलील किया जाता है कि यार तुम्हारे राज्य में रोजगार नहीं है। चलो 200 बिहारी, 500 बिहारी, 1000 बिहारी किसी स्टेट में है, किसी शहर में, कोई दिक्कत नहीं। जहां भी जाओ चप्पे चप्पे पर बिहारी मिलता है। यार 100, 200, 500 लोगों को भी रोजगार देने लायक बिहार नहीं है। इतनी बुरी दशा है कि छोटे छोटे जो राज्य है, गरीब गरीब जो राज्य है,
वो भी अब बिहारियों को जलील कर रहा है। बंगाल को गरीब राज्य माना जाता है, कोलकाता में जाइए पूरे बिहारी भरा हुआ है, हर जगह काम करने वाले आपको बिहारी मिल जाएगा। पूरे दिल्ली में तो है ही, मैंने आपको बताया, पूरे महाराष्ट्र में मिल जाएगा, मुंबई में तो है ही, पूरे महाराष्ट्र की बात बोल रहा हूँ, गुजरात में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, केरला में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, बेंगलुरु में चले जाइए, यहाँ तक कि अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, आसाम तक को लोगों ने ही छोड़ा है, वहां तक बिहारी पहुंच चुके हैं। इतना बुरा दशा है, आपको बता दूं कि बिहार के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे रोजगार के तलाश में, काम करते हुए, मजदूरी करते हुए, चाहे कुछ भी करते हुए, लेकिन हर जगह के लोग आपको बिहार में नहीं मिलेंगे। अगर बिहारी से कोई किसी बात पे बहस करे बिहारी होने पे, तो वो आपको आर्यभट्ट का एग्जाम्पल देंगे, वो आपको नालंदा विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल देंगे, वो गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल देंगे, वो आपको वैशाली की धरती का एग्जाम्पल देंगे, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि जो बिहार से हुए उनका एग्जाम्पल देंगे, वो इतिहास में लेकर चले जाएंगे। लेकिन वर्तमान की बात वो नहीं करेंगे कि अभी क्या स्थिति है, अभी कितनी बुरी दशा है, इतना सुंदर धरती को नेताओं ने बर्बाद कर दिया। इसमें सारा का सारा जिम्मेवार है जो ये आम लोग ही है, आम बिहारी ही है, जो बाहर में जाके काम करते हैं और इलेक्शन के समय वोट देकर उनको जिता के फिर चले जाते हैं काम करने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आईना दिखाने का मतलब यही था कि इलेक्शन तो 5 साल बाद आएंगे, लेकिन जो नई सरकार बनी है कम से कम उसको आईना दिखाते रहिए। आपके क्षेत्र का जो एमएलए है, एमपी है, जो जनप्रतिनिधि है, उनको पोक करते रहिए समय समय पर कि भाई क्या हुआ आपके वादों का, क्या कुछ काम होगा या नहीं होगा, या आप लोग ऐसे ही लॉलीपॉप देकर चले गए थे। अब जब भी बाहर में रहते हैं, गांव की तरफ मुड़िए तो एक बार सांसद से जाकर मिलिए, विधायक से जाकर मिलिए, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मिलकर मेरा रोजगार का क्या हुआ, मेरा काम का क्या हुआ, जिस वादे पर आपने वोट लिया था उस चीज का क्या हुआ, मेरा ट्रेन का क्या हुआ, जो 12,000 ट्रेन चल रहा था। कम से कम सवाल पूछते रहिए। इन 5 सालों में अधिकार तो आपने खत्म कर दिया, 5 साल बाद ही आप वोट देंगे, लेकिन सवाल पूछते रहिए। लेकिन अभी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है इन सभी चीजों का, आपको बाहर ही रह के अभी काम करना पड़ेगा। और आप भले ही अपने आप के भारतीय समझे कि किसी राज्य में कोई भारतीय जा सकता है, ठीक है, लेकिन लोग आपको बिहारी ही समझेंगे, क्योंकि वर्ल्ड में कहीं भी एक राज्य का इंसान इतनी जगहों पर फैला हुआ नहीं है, वो भी छोटे छोटे रोजगार के तलाश में। ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े पद पे, कुछ पद पे है, एग्जाम्पल लोग देंगे आईएएस आईपीएस का, और किसी कंपनी का कोई एमडी एचआर का देंगे, है कुछ पद पे है। 90% लोग या तो मजदूरी कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, या फिर सिर्फ अपना भरण पोषण कर रहे हैं, जो कि बिहार में रह के भी किया जा सकता है अगर वहां का सरकार चाहे तो व्यवस्था कर दे तो। बाकी अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।